बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हमने 2-3 दिन पहले एक पोस्ट देखी जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जेहलम के एक मुकामी थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हमारे ज़हन में, और जो बड़ी वजह है जो इंजीनियर साहब ने ख़ुद भी कहा कि जो वजह है वो यही है कि जी उन्होंने पिछले कुछ दिनों से टीएलपी और इस तरह के कई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ख़ास तौर पर उन्होंने जो है वो फ़ेवर देना शुरू की है। एक उनका जो वो गैर जानबदार पहले रहते थे, न्यूट्रल सा बयान देते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि जी पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई है, तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हूँ मैं, इमरान खान मेरा लीडर है, और इस तरह के कुछ बयानात उन्होंने दिए। हमें पता है कि कुछ लोगों के ख़िलाफ़ पहले भी मुकदमा दर्ज होते थे। इन्होंने तो अपने आर्मी के बंदों को नहीं छोड़ा। जनरल अमजद शुएब रिटायर्ड के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज हुए उनको गिरफ़्तार किया गया। फिर हसन मेहदी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए, वो तो चलो इंग्लैंड में है इसलिए गिरफ़्तारी उनकी नहीं हो सकी। सोल्जर स्पीक्स वाले भाई साहब जो मेजर आज़ल राजा साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन वो चूँकि वो भी इंग्लैंड में हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई लाए अमल में नहीं आ सकी। और सहाफ़ियों को तो छोड़ ही दें, इमरान रियाज़, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, और कई जो लोग हैं उनको जो है वो मुकदमात का सामना करना पड़ा। अब इमरान खान साहब के साथ एक मुकदमा और दर्ज हुआ है। पिछले दिनों उनका इस्लामाबाद में 144वां दर्जा जो है वो मुकदमा पर्चा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते थे कि जी ये तो सारे मेरे दोस्त हैं। अब वो भी हैरान है कि यार मेरे दोस्त ही मेरे ख़िलाफ़ कैसे हो गए, क्योंकि वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के अंदर जॉब करते थे, इंजीनियर थे, तो उनको उनके काफ़ी जो है वो हसास दायरा होता है, तो उनको काफ़ी नो हाउ भी होती है, और उनके साथ काफ़ी ताल्लुकात भी होते हैं लोगों के, हसास अदारों के, मतलब आईएसआई, आईबीएमआई इस तरह के अदारों के। तो वो कहते थे ये मेरे अपने दोस्त हैं, ये मेरे सारे जानने वाले हैं, तो ये मेरे ख़िलाफ़ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि जब इन्होंने इमरान खान के हक़ में खुद थोड़ा-सा मज़ीद खुल के बात की, तो उनको भी एक मुकदमा का सामना करना पड़ गया। मेरा यहाँ पे टॉपिक कुछ और है। मैं ये बयान करना चाह रहा हूँ कि टीएलपी के जो फाउंडर थे पीर अफ़ज़ल कादरी साहब, उनका हमने पिछले दिनों कुछ बयान देखा, और उसमें वो दावा कर रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि जेल में मुकीम है, पाकिस्तानी यूथ को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है और उनके अक़ीदे ख़राब कर रहा है और बाबे और किताबों के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो उन्होंने ये दावा किया कि हम लोग जो हैं इसको सज़ा दी जाए, इसको मुकदमा चूँकि दर्ज कर दिया गया है तो इसको कोई ऐसी सज़ाए मौत भी दी जाए ताकि इससे जो है वो पक्की जान छुड़ाई जाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि कोई बड़ी गिरफ़्तारी उनकी अभी पेश अमल नहीं आई, तो उन्होंने भी आगे से एक बयान दिया कि ये वो शख़्स है कि जो मेरे कत्ल के बारे में लोगों को उभार रहा है और लोगों के अंदर गलत मैं भी जब इंजीनियर साहब को पहले सुनता था तो यही सोचता था कि इसका अक़ीदा नहीं सही, लेकिन मुझे उनसे हज़ार इख्तलाफ़ात हैं, लेकिन सिर्फ़ एक बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि वो कुरान और सुन्नत और अहादीस के जो है वो पहरे में रह के आपको जवाबात देते हैं। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की दलील है, ठोस दलील, इश्क मोहब्बत से अलग होकर आपको दलील के साथ साबित करना चाहते हैं, ये बात उनकी सही है। वो जो कहते थे कि जी अगर इंजीनियर साहब का बयान सुने तो इश्क मुस्तफ़ा आपके दिल में नहीं होता, वो बात मैंने आजमाई है। उनके बयानात होते हैं ज़रा टेक्निकल और साइंटिफिकली, वो देते हैं बेसिकली बयानात जो हैं वो हदीस और कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अगर हमारे अहले सुन्नत हनफी बरेलवियों के ख़िलाफ़ ज़्यादातर वो बोलते हैं, क्योंकि दाता अली अजवेरी को नहीं छोड़ा उन्होंने, हज़रत गौसे आज़म को नहीं छोड़ा, तो हमारे जो उलमा इकराम हैं उनको भी चाहिए कि वो हदीस और कुरान और सुन्नत की और हदीस की रोशनी में ही उनको वो जवाब दें दलील के साथ, ताकि वो कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो इसका मतलब है कि आपको ताकतवर के साथ उसके लेवल पे जाके बात करना होगी। तो ये कह देना कि जिसको मुकदमा इस पे दर्ज हो गया तो इसको सज़ा दी जाए, ये बहुत सारे लोगों के दीन ख़राब कर रहा है, तो वो देखें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। वो किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके या किसी को ये तो नहीं कह रहे कि जी आप हमारे मज़हब में आएँ या आप मेरी तालीमात पर अमल करें। वो तो एक यूट्यूब की शक्ल में एक यूट्यूब पे बैठ के लोगों को दर्स दे रहे हैं, जो उनकी जिसको समझ में आता है वो उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, जिसको वो समझ में नहीं आता वो छोड़ के आगे निकल जाता है। अब कई बंदे सुनते हैं उनको, लेकिन हर किसी का तो ये बस की बात नहीं है कि वो उनको जो है उनकी तालीमात पर अमल करे। लेकिन ये कह देना कि जी मुकदमात दर्ज हो गए हैं तो इसको सज़ाए मौत ही दे दी जाए, बदनाम दिया जाए, तो ये इस तरीके से फिर इस तरीके से इसका मतलब है कि आपके कई और जो बंदे हैं आप उन सारों को भी मारें, यानी आज़ादी राय फिर ख़त्म हो गई ना। मतलब है कि आप उसकी बात पर अमल ना करें, आप उसको दलील के साथ, आप उसको लॉजिक के साथ रद्द करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आप उसको ये कह देना कि जो उसको ख़त्म ही कर दिया जाए, सज़ाए मौत दी जाए। फ़िलहाल पीर अफ़ज़ल कादरी साहब जो कि टीएलपी, उनके साथ भी ज़्यादती हुई। खैर टीएलपी को हफ़ज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने टेक ओवर कर लिया, जबकि बनाने वाले खादम हुसैन रिज़वी
और पीर अफजल कादरी साहब थे। पीर अफजल कादरी साहब TLP के जो फाउंडर थे, खादिम हुसैन रिजवी, जब उनकी वसाल हो गया तो उसके बाद जो हैं उन्होंने, जब साद हुसैन रिजवी साहब इसके फाउंडर बन गए तो उन्होंने कहा कि जी मैं इससे अलहदगी का इख्तियार करता हूँ, क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं और हमें कोई हिस्सा नहीं मिला और हमें जो है वो सीट मिलनी चाहिए थी, और उनके साथ भी खैर ज़्यादती हुई है। तो वो हैं तो एक्सट्रीमिस्ट, मतलब है कि TLP को बनाने वाला बंदा है तो शिद्दत पसंदी, लेकिन इस तरह का कह देना कि जी हम उसको सज़ाए मौत ही दे दी जाए, ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ लोग जो हैं वो थोड़ी थोड़ी बात पर उभर आते हैं और फिर उसके बंदे के ख़िलाफ़ ये बात करना कि जिस पे पहले 2-3 मर्डर अटैम्प्ट हो चुकी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब तरीका है। आप उसको देखें, अगर आपकी कंटेंट के अंदर जान नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं उसमें ताकत नहीं है, तो लोग खुद ही उसको रद्द कर देंगे। आप दलील के साथ जवाब दें, काउंटर करें उसको। GTV में उसको लोग अब मीडिया चैनल पे वो आ रहे हैं, इफ्तार ट्रांसमिशन में लोग उसको, जो उलमा इकराम हमारे बैठे होते हैं वो उसको रद्द करते हैं, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये ज़्यादा मज़ेदार बात है। एक बंदे ही मार देना, वो फिर डायरेक्ट आप पे इल्ज़ाम आता है, लेकिन आप दिन ब दिन उसको काउंटर जवाब दें, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मज़ीद इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन क्लास में क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।